इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर पैदा कर दी और आदि लीला यानी माया की लीला देखने की इच्छा ब्रह्म सृष्टि के दिल में इच्छा पैदा कर दी। ताके दिन तकरार कहे सुभय तीनों इंड। अब राजी बना जब खेल को पैदा किया तो उसके 3 भाग बनाए, तकरार यानी 3 भाग बनाया। सुभय तीनों इंड और तीनों ब्रह्मांडों को तीनों भागों में विभाजन कर दिया ताकि वितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड और तीनों ब्रह्मांड के अंदर 3 भाग में 3 प्रकार की लीला हुई और तीनों लीला जुदी जुदी अलग अलग उसकी व्याख्यान है। पहले 11 वर्ष बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सदा निरंतर धनी गुण गाओ, सदा निरंतर धनी गुण गाओ, मानव देह को लाभ उठाओ, जीवन नैया पार लगाओ, सदा निरंतर धनी गुण गाओ, मानव देह के लाभ उठाओ, जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया पार लगाओ। पहले 11 वर्ष और परमधाम के अंदर से परब्रह्म अक्षरातीत ने आज्ञा किया कि अक्षर ब्रह्म को कि दुनिया तुम बनाओ जिस दुनिया में मेरी ब्रह्मात्माओं को मैंने उतारना है और तुम्हारी भी इच्छा पूरी करनी है। तो अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए और ब्रह्म आत्माओं की भी इच्छा पूरी करने के लिए अक्षर ब्रह्म के द्वारा यह ब्रह्मांड बना। तो सबसे पहले ये ब्रह्मांड के अंदर उत्पत्ति कैसे होती है? अक्षर ब्रह्म के अंदर जो अव्याकृत ब्रह्म में जो अव्याकृत ब्रह्म के अंदर जो स्थूल में जो रोधनी शक्ति है उसके द्वारा मोह तत्व की उत्पत्ति होती है और उस मोह तत्व के अंदर जो है अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत ब्रह्म के जो प्रणव ब्रह्म के छाया प्रतिबिंबित होती है और उस छाया के अंदर सुमंगला शक्ति की चेतना जैसे ही प्रविष्ट हो जाती है तो निराकार के अंदर मोह तत्व के अंदर एक पुरुष प्रकट होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पुरुष प्रकट होता है और पुरुष कहने लगता है कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उस पुरुष के अहम से मैं यानी अहम से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, सतगुण रजगुण और तमगुणों की उत्पत्ति होती है। तो सतगुण के प्रतीक भगवान विष्णु जी माने जाते हैं, रजगुण के प्रतीक ब्रह्मा जी माने जाते हैं, तमगुण के प्रतीक शंकर जी माने जाते हैं। हालांकि तीनों देवताओं में तीनों गुण हैं लेकिन भगवान विष्णु के अंदर सतगुण प्रधानता है, ब्रह्मा जी के अंदर रजगुण प्रधानता है और शंकर जी के अंदर तमगुण प्रधानता है। तीनों के द्वारा सृष्टि विस्तारित होती है। यहाँ भी महाविष्णु मन से त्रैगुण ताथे खीर्चर सब उत्पन्न। इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भुवन। अब अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप जो है अव्यक्त ब्रह्म का मन का स्वरूप आदि नारायण के रूप में इस 6 जगत के अंदर विलसता है। तो जो पुरुष जो सबसे पहले प्रकटा उसको कहते हैं आदि नारायण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आदि यानी शुरुआत, नारायण अर्थात नार એટલે पानी, अयन यानी निवास, यानी सबसे पहले सृष्टि में जिस पुरुष का घर पानी में पाया गया उसको कहते हैं नारायण। अब महामती जी अर्थात परमहंस जो वाणी के अंदर उल्लेख करते हैं मोहता तोप जो है सोई जो सो तो रहो न कोई। मोह तत्व से जो कुछ भी उत्पत्ति हुई है वो एक दिन लय को अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अर्थात महाप्रलय में कोई भी रहता नहीं है। तो मोह तत्व के अंदर जो कुछ आ जाता है वो लय हो जाता है। तो जो सबसे पहले इस सृष्टि के अंदर जिस पुरुष को पाया गया पानी के निवास में, पानी का निवास बनाकर जिस पुरुष को पाया गया उसको कहते हैं आदि नारायण।
और आदिनारायण के अहम से तीनों गुण, 5 तत्व का विकास हुआ और वहां ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि के जो है समष्टिगत सृष्टि हो जाती है और व्यष्टिगत सृष्टि जो है 14 ब्रह्मांड जो है होता है। और ये जो 14 ब्रह्मांड जो तीनों लोगों में 14 लोग हैं, इसके 3 प्रमुख लोग हैं, पाताल लोग, मृत्यु लोग और वैकुंठ लोग। और सबसे त्रिलोकी में उत्तम भरतखंड तामे उत्तम हिंदू धर्म। तीनों लोग में कोई उत्तम है तो मृत्यु लोक में वो भरतखंड भारतवर्ष उत्तम है, और उसमें से कोई धर्म उत्तम है तो महामती जी ने ही अपनी वाणी में गाया है हिंदू धर्म को उत्तम करके कीर्तन ग्रंथ के अंदर कि त्रिलोकी में अगर कोई धर्म उत्तम धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का अर्थ ही होता है हिनस्ति दुरितानि शयति हिंदू। हिंद कर्मों से अपने आप को सदा सर्वदा दूर रखने वाला है, उसी को हिंदू कहते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में रहे, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो हिंदू हो जाएगा। लेकिन हिंद कर्मों से अपने आप को दूर रखेगा तो, अन्यथा वास्तविक हिंदू निजानंद संप्रदाय में दीक्षित होने वाले सुंदर साथ ही वास्तविक हिंदू हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वास्तविक मोहम्मद भी यही है, वास्तविक ईसाई भी निजानंदी सुंदर साथ है। क्योंकि बाइबल के हिसाब से परम सच्चिदानंद ही प्राणनाथ जी है, कुरान के हिसाब से आखिरी इमाम मेहदी ही प्राणनाथ जी है, और हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध निष्कलंक का अवतार भी प्राणनाथ जी है। तो पहले 11 वर्ष अब क्या होता है, पारब्रह्म के जोत की शक्ति ने ब्रज में आना है, इससे पहले भूमिका तैयार होना है। तो पूर्व जन्म में 27वें द्वापर के अंत में पृष्य क्षुत्पा नाम के 2 राजा रानी थे। उनके यहाँ संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु ने तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद जब भगवान विष्णु आगे दर्शन देते हैं, कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, किस लिए तुमने मेरा व्रत किया, तपस्या की, तो कहते हैं कि हे प्रभु हमें आपके ही जैसा सुंदर पुत्र चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब सोचने वाली बात है कि भगवान विष्णु जी भला उनके जैसा सुंदर रूप किसको देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। क्यों? आपने किसी पुराणों में कथा में सुना होगा, अगर भगवान विष्णु अपने जैसा सुंदर रूप किसी और को देते होते तो नारद जी के साथ बंदर का रूप नहीं देते। सभा में है ना, किसी को वरमाला मतलब जयमाला पहनाना था तो नारद जी को तो देख करके सब लोग हंस रहे हैं, तो सब लोग देखते। बाहर जाकर नारद जी ने दर्पण में देखा तो बंदर का शक्ल था उनका। अरे अब नारद जी को भी गुस्सा आ गया, रुको, हे भगवान तुम भी मेरे से छल किया है, तुमने एक दिन इसी बंदर के रूप के सहारा लेना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो भगवान विष्णु को जो है बंदरों के ही सहारा से रामेश्वरम में पुल स्थापित करना पड़ा और श्रीलंका गए थे। ये जो है रामायण और पौराणिक कथन है। इसलिए किसी की कुरूपता के अंदर भी सुंदर रूप अगर आप देखते हैं तो आपकी सुंदरता की कदर होती है। किसी को भी कुरूप देख करके उसके घृणा नहीं करना चाहिए। शारीरिक रूप से किसी को देख करके घृणा अगर हम करते हैं तो हमारे मानवीयता के गुण हमारे अंदर विद्यमान नहीं होते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब उनको कह दिया कि वचन दे दिए कि तथा तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं मेरे जैसा सुंदर रूप नहीं दूंगा, लेकिन मैं स्वयं भी तुम्हारी भक्ति से इतनी प्रसन्न हो गया मैं स्वयं पुत्र बन करके तुम्हारे कोख से जन्म लूंगा पूर्व अगले जन्म। तो वही पृष्य क्षुत्पा वसुदेव और देवकी नाम से यहाँ पर मथुरा में होते हैं। और उनको सारी जो मथुरा की क्या स्थिति होती है, देवकी और वसुदेव जब शादी हुई, जब रास्ते में कंस विदाई करने लेके जाता है, आकाशवाणी होती है कि भाई जिसको तुम इतने प्यार से ले जा रहे हो उसी के 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। एकदम से वो जो है एकदम से ठहर जाता है और तलवार निकाल करके उसके गर्दन को प्रहार करने को चाहता है। लेकिन वसुदेव चंद्र जी कह रहे आप इतने महान पुरुष हैं, स्त्री का हत्या का पाप लगेगा, इसके पुत्र के आपको भय है तो आपके जितने पुत्र इससे पैदा होंगे आपको ला करके दे देंगे। तो 8वां गर्भ के रूप में, 8वां गर्भ के रूप में यहाँ पर जो भी स्वरूप का प्राकट्य होता है जिसका वर्णन आ गया है। अब इधर 8वां जो पुत्र
कारागृह के अंदर देवकी के उदर से जब पैदा होना था, इससे पहले चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु कारागृह के अंदर प्रकट हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रकट हो गए और एकदम नूर प्रकाश में प्रकट हो गए। जब वसुदेव जी उसको देख नहीं पाए, उन्होंने कहा प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अपने ज्योति को कम करो जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो उन्होंने उनके देखने योग्य जब हुए तो कहा कि पूर्व स्मृति कराया, याद है तुमने मेरी किसी समय तपस्या की थी और उसी तपस्या के फल से तुमसे मैं प्रसन्न होकर के तुमको वचन दिया था। आज वो वचन पूरा करने में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया हूं। अब मैं कुछ ही क्षणों में पुत्र रूप में पैदा होऊंगा, प्रकट होऊंगा। वसुदेव जी कहते हैं प्रभु क्या करूं मैं इसका? पुत्र होने की खुशी भी है, साथ साथ में मातम भी जुड़ा हुआ है। क्या करूंगा? तुरंत कंस ने तो इसको मार देना है, तो मुझे खुशी किस बात की है? भगवान जी कहते हैं विष्णु भगवान की, ऐ वासुदेव जी चिंता नहीं करना, आपके बाद सब व्यवस्था मैंने कर दिया है, सब इंतजाम हुआ है, कोई चिंता नहीं करनी है आपको। तो इतने में बस पूर्व स्मृति करा करके वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव के यहाँ अर्थात देवकी के उदर से पुत्र की पैदाइश, पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का प्राकट्य हुआ। जब प्राकट्य हो जाता है तो उस बालक को उस नक्षत्र के हिसाब से वो वासुदेव नाम पड़ता था। जब कारागृह में प्रकट हो गए तो आकाश मार्ग में देवी देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। तो मंत्र उच्चारण करके भागवत में वो मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो मंत्र उच्चारण करके उनके पुष्प वृष्टि करते हैं और सबने उनका स्वागत किया। लेकिन अब रात्रि का समय है, 12 बजे अष्टमी के भादों के समय में उनका प्राकट्य हुआ है। तो वहां से अब वसुदेव जी टोकरी में उठा करके मूसलाधार बरसात हो रही है, सारी बेड़ियां हथकड़ियां सब खुल जाती हैं, पहरेदारों को ऐसी योग माया की नींद आ जाती है, कुछ भी उनको पता नहीं चलता। और उस बालक को लेकर के गोकुल पहुंचते हैं अपने मित्र के यहाँ। मित्र के यहाँ जहां पर यशोदा जी जहां सोई हुई थी, उनको भी जो है बच्ची पैदा हो गई थी, लेकिन उनको भी कुछ भी पता नहीं था। और जो बालक जो है इधर पैदा हुआ, उस बालक को ले जाकर वहां रख दिया और वो बच्ची को उठाकर लेकर आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज जो देवी माताओं की जो भक्ति करने की जो परंपरा है, ये वेदों में उससे वर्णित नहीं है। जब जिस बालिका को वसुदेव उठाकर लाए थे, ठीक है ना, उठाकर लाए थे और वसुदेव जी ने उनके हाथ में पहुंचा दिया, तो जैसे ही कारागृह में आ गए तो उनकी बेड़ी हथकड़ियां जैसे कि तैसे हो जाते हैं, बच्ची रोने लगती है। तो पहरेदारों की नींद खुल गई और कंस आता है एकदम खुशी खुशी उसको मारने के लिए। बालिका को पकड़ करके ऐसे जब पत्थर पर चट्टान पर फेंकने को होता है तो बालिका हाथ से उछल करके ऊपर जाकर के कहती है, दुष्ट कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वो देवी जो है 9 रूपों में दिखती है, उसी को कहते हैं 9 दुर्गा भवानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 9 दुर्गा भवानी उसी को कहते हैं, उन्हीं को कहा गया है। उसी दिन से 9 दुर्गा भवानी का रूप कल्पना की जाती है। इससे पहले 9 दुर्गा भवानी की पूजा अर्चना भक्ति का प्रसंग नहीं है। अर्थात भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का 9 रूप बनाया है संसार की सुरक्षा के लिए, लोगों के पालन पोषण के लिए। लक्ष्मी जी के 9 रूप है। और देवी का मतलब होता है मातृशक्ति। लोग क्या करते हैं जानते हैं?